हेलो बच्चों, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू क्लास 10th साइंस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं और इसमें बच्चों हम पढ़ रहे हैं IUPAC पद्धति को। IUPAC पद्धति में आपको एल्केन श्रेणी के जो यौगिक थे उनका नामकरण IUPAC के अनुसार किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पिछली वीडियो में आपको समझाया था। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन श्रेणी के जो यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं हम। तो एल्कीन का नामकरण करने से पहले हमको जानना चाहिए एल्कीन होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम एल्कीन के बारे में जान लेते हैं और उसके बारे में उसके बाद हम इनका नामकरण करेंगे। ठीक है भैया, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एल्कीन, मैं इसके भी पहले आपको कुछ विशेषताएं बता देता हूं। एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखनी है, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं बच्चों ये, जिनको मैं यहाँ पर नोट करता हूं। प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत बार पिछले कितने भी पेपर्स को आप उठा के देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन छोटे मोटे जो मिलते हैं वो ऐसे ही पॉइंटों से मिलते हैं। और ये सभी पॉइंट मैं प्रत्येक चैप्टर में आपको नोट करता हूँ। और उसका रीज़न यही होता है कि बेटाओ ये विज्ञान विषय है और विज्ञान विषय के अंदर बड़ा प्रश्न आ जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। आपका 5 नंबर का भी प्रश्न जो आता है ना, वो भी डिवाइड होकर आता है, वो बांट कर दिया जाता है 2 + 2 + 1 इस तरह से। उसके अंदर भी एक छोटा सा प्रश्न दिया जाता है 1 नंबर का। ठीक है ना। कई बार मैंने एग्जाम के पेपर में ये देखा है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 इस तरह से प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे 5 प्रश्न आपको दे दिए जिनका सिर्फ एक एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। तो इसलिए ये जो फैक्ट होते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। N का पता ही है आपको, कार्बन परमाणु की संख्या है। N क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। इन यौगिकों को, यानी कि एल्केन के जो यौगिक हैं उनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। इनको क्या बोल सकते हो आप? ओलिफिन्स भी बोल सकते हो। और ओलिफिन्स क्यों बोल सकते हैं बच्चों इनको? उसका भी कारण आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो यौगिक हैं ये ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके एक तेलीय पदार्थ बनाते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब तेल जैसे पदार्थ। ऑयल माने तेल और ऑयली माने तेलीय, फिन्स माने पदार्थ, तो तेलीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो कारण भी लिख सकते हैं हम। लिख दो कारण को? चलो लिख ही देता हूं। क्योंकि ये यौगिक ब्रोमीन, क्योंकि ये यौगिक ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कर तेलीय पदार्थ या द्रव कह दो का निर्माण करते हैं।
इसलिए इनको क्या बोल सकते हो, ओलिफिन्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अगली विशेषता देखते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। एल्कीन श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब मैंने हाइड्रोजन का वर्गीकरण किया था पिछली वीडियो पर, अगर आपका ध्यान ले जाऊं मैं, तो वहाँ पर मैंने हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा था। पहले तो 2 भागों में बांटा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बांटा था ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो मैंने उदाहरण दिया था एल्केन श्रेणी, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको उदाहरण में लिखे थे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल 2 शब्दों में आप ध्यान रख सकते हो कि जिन यौगिकों में अगर कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है तो वो तो असंतृप्त हैं, और जिनमें एकल बंध पाया जाता है वो संतृप्त हैं। ठीक है। एकल बंध वाले तो संतृप्त हैं, और 2 बंध वाले और 3 बंध वाले असंतृप्त हैं। तो यहाँ चेक करें हम कैसे बंध पाए जाएंगे। इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध के मध्य कैसा बंध, द्विबंध। कैसा होगा वो, ऐसे 2 कार्बन होंगे जिनके अंदर 2 बंध लग रहे होंगे, तो संयुक्ता 4 करवे को 1 इत को आ जाएगा और 1 इत को आ जाएगा, और या को 1 इत को आ जाएगा और 1 इत को आ जाएगा। ठीक है ना। द्विबंध पाया जाता है। और एक इसकी विशेषता और लिख देते हैं, इन यौगिकों का अनुलग्न क्या लगेगा, ईन लगता है, क्योंकि आईपीएससी में आपको अनुलग्न लगाना पड़ेगा ना। तो एल्कीन श्रेणी को एल्कीन श्रेणी के यौगिक की पहचान होगी बंधते, बंध अगर 2 हैं तो अनुलग्न लगाना है ईन। ठीक है। तो या के कुछ उदाहरण लेके देख लें हम। जैसे तो देखो बेटा, आपने पूर्व लग्न देखे हैं कौन कौन से, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, आगे भी हैं और 10 तक लिखा है मैंने। ये तो है कि पूर्व लग्न। अब अगर इन सब पूर्व लग्नन में हम अनुलग्न जोड़ते चले जाएं तो क्या बनेगा, मेथीन, या को क्या बनेगा, एथीन, इसका बनेगा प्रोपीन, इसका बनेगा ब्यूटीन, और इसका बनेगा पेंटीन। बहुत ही ध्यान से समझिए मेरी बात है। मैं यहाँ पर 1 नंबर काटूंगा यहाँ में 1 नंबर काटूंगा, और वह को कारण बता रहा हूँ अब मैं। तो देखो, आपको कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या लगाना है, द्विबंध, और द्विबंध लग जाएगा जब ही तो ईन बनेगा, बिना द्विबंध के तो ईन नहीं बनेगा। और कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध लगाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन परमाणु चाहिए,
भाई द्वैबंध है, दर्शावे को कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 तो चाहिए। एक कार्बन परमाणु में कितको दर्शाएंगे भाई द्वैबंध है तुम ना दर्शा सकें। इसलिए कार्बन परमाणु के बीच में द्वैबंध को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु चाहिए। और यही कारण है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम यौगिक मेथीन नहीं होता, एथीन होता है। ध्यान रखना, एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक है वो मेथीन नहीं होता, मेथीन नहीं बन सकता। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैथ में तो कार्बन एक ही आवेगो और एक कार्बन में द्वैबंध कितको लगाएंगे, जबकि साफ साफ लिखे हमने यहाँ में कहा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्वैबंध होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्वैबंध होना चाहिए। तो बेटा यहाँ में तो केवल एक ही कार्बन परमाणु है, इसमें द्वैबंध कहाँ से हो जाएगा? तो द्वैबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु तो चाहिए। और 2 कार्बन परमाणु जब आप उपयोग में लेंगे तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। और एथ जब हो जाएगा तो पूर्व लग्न एथ हो जाएगा तो अनुलग्न इन लगा देंगे तो क्या बनेगा? एथीन। और एथीन तो दूसरे नंबर वाला यौगिक है, तो पहले नंबर वाला तो डिसमिस हो गया, डिसमिस हो गया ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो ये याद रखना है आपको कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम यौगिक एथीन होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो बेटाओ मैं अब यह मेथीन हटा दूं यहाँ से। अब तो ये तैर समझ में आई गई। अगर मैं मेथीन ना लिख रहा हूं तो ठीक है ना, कहा जाएगा एथ प्लस इन बराबर एथीन। ठीक है ना? अब देखो ये तो यौगिक आगे तैरडिंग, इन यौगिकन के आपको अणुसूत्र लिखने। तो बच्चों आपको ध्यान में करना पड़ेगा पूर्व लग्न के हिसाब से। एथीन में कार्बन 2, प्रोपीन में कार्बन 3, ब्यूटीन में कार्बन 4 और पेंट में कार्बन 5। यानी कि यहाँ पर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। ठीक है? तो अब मैं इनके अणुसूत्र लिखूं। इसके लिए लिखूं n बराबर कितने के? 2। सामान्य सूत्र लाओ CnH2n। ठीक है? C पे 2 और H पे 2 गुणा 2 का बन गो C2H4 बन गो कि ना बन गो? C2H4 और या को संरचना सूत्र बनेगा तो 2 कार्बन के बीच में द्वैबंध दिखाना पड़ेगा और कार्बन परमाणु की संयोजकता है 4 कर दो का बन गो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो संरचना सूत्र है गो, ई या को अणु सूत्र है गो और ई या को नाम है गो। नंबर 1 पहला यौगिक बन गया। नंबर दूसरा यौगिक कौन है? प्रोप। प्रोप के लिए n बराबर कितना लोगे? 3। तो सूत्र में रख दीजिए C3 2 × 3 तो C3H6 अणु सूत्र आ गो प्रोपीन को। ठीक है ना? किसका आ गया ये? प्रोपीन का। संरचना सूत्र बना दो, समझते जाइयो। प्रोपीन को संरचना सूत्र बनाएंगे तो 3 कार्बन लिखेंगे एक श्रृंखला में। 3 कार्बन परमाणु में थे 2 बंध बनाए दिखाई दे रहे थे हमको एकल। इन दोनों बंधन में से कोई से एक बंध को 2 ही कर दो। दोनों ने 2 नहीं करेंगे, कितने को लंबी कार्बन श्रृंखला है? एथीन बनाना तो कोई एक जगह 2 ही करो। इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए और इसके 4 हो गए। चेक करो हाइड्रोजन परमाणु के गिनले करो, 6 होने चाहिए, 6 आते हैं। तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्रोपीन बन गया। अगर ब्यूटीन बनाना चाहें तो n बराबर 4
CnH2 इंटू 4 C4 और C4H8 अणुसूत्र आगो ब्यूटीन को, और ब्यूटीन को संरचना सूत्र बना दो। 4 कार्बन की श्रृंखला आवेगी क्या ना आवेगी, और इन चारन में तो कोई से बंद है 2 कर दो, जैसे ई कर दियो मैंने, या की संयोजकता पूरी, या की पूरी, या की पूरी और या की पूरी। सबके साथ किसको जोड़ दोगे, हाइड्रोजन को। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 बंद CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये ब्यूटीन बन गया। ठीक है ना। पेंटीन बनाना है तो N बराबर कितने ले लेंगे, 5, तो कहा जाएगा सूत्र में C5 2 इंटू 5 क्या बनेगा, C5H10। पेंटीन कौन सूत्र आएगा, और पेंटीन को अगर संरचना सूत्र बनाना हो तो 5 कार्बन है कि 5 कार्बन, 5 में से कोई से बंद डबल कर दो, जैसे ई कर दियो डबल, तुम कोई से कर सकें। और डबल बंद करने के बाद संयोजकता को ध्यान रखियो 4 से ज़्यादा नहीं है जाए, मेरी कोई सी संयोजकता है चेक कर लीजिए 4 से ज़्यादा नहीं होगी, और सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और फिर हाइड्रोजन परमाणु ने गिन के देख ले करो या के बराबर बैठ रहे कि ना बैठ रहे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये पेंटीन बन गो। ठीक है ना। तो बच्चों आपको इस तरह से एल्कीन श्रेणी के यौगिक बना सकते हो आप, खूब पेंटीन बना सकते हो, हेक्सीन बना सकते हो, हेप्टीन बना सकते हो, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, खूब यौगिक बना सकते हैं हम। और सभी यौगिकों के निर्माण करते समय आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि कार्बन की श्रृंखला चाहे कितने को लंबी हो, पूरी श्रृंखला में से कोई से ही एक जगह सिंगल बंद को डबल बंद बना दो। सवरे ने मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। अगर तुमने इस सवरे में 2 जगह डबल बॉन्ड कर दिया ना तो गलत होगा, 3 जगह कर दिया तो गलत होगा, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड बनाना है। क्लियर है, तो लिख लो यार फटाफट। अब देखो भाई साहब, अब हम एल्कीन श्रेणी का नामकरण कर सकते हैं। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों के नामकरण के नियम। इसके नामकरण के नियम क्या हैं? देखो, नामकरण के जो नियम हैं जो एल्केन श्रेणी में हमने तुम्हारे काजे लिखाए थे, वही नियम सब पर लागू होते हैं, सिर्फ एक आध जगह कुछ चेंज होता है। ठीक है ना। आपको एल्केन श्रेणी वाले जो नामकरण के नियम है वही ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर कौन सा नियम बदल रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान करो, आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो, सबसे पहला काम तो क्या हो गया, सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यह काम है हम एल्केन में कर रहे। दूसरे नंबर पर ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, नंबर दें ना, उस दिशा से करेंगे उस दिशा से करेंगे जिधर से द्वैबंध को
कम अंक मिले। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है मुख्य तौर से कि कार्बन श्रृंखला में अगर द्वैबंध आ गया है तो आप अंकन कार्बन श्रृंखला का उस दिशा से करोगे जहां पर द्वैबंध को कम से कम नंबर मिले। अब यहां पर प्रतिस्थापियों को ध्यान में मत करना, ठीक है ना। कहां पर ध्यान रखना है, द्वैबंध को नंबर कम से कम देना है। क्लियर। बाकी के जो नियम है, शेष जो नियम है वो सब के सब कैसे हैं, शेष नियम एल्केनों के अनुसार हैं। एल्केन श्रेणी में जो नियम थे वही नियम है, ठीक है। जैसे बेटाओ अब मैं यौगिक लेता हूं। जैसे हमारे पास ये आ गया यौगिक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका IUPAC नाम बताना है आपको इस यौगिक का। अब देखो यहां में एक सीधम सट कार्बन श्रृंखला है और इस कार्बन श्रृंखला में अब आपको क्या करना है, अंकन करना है। अंकन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, द्वैबंध को कम अंक मिले। तो मैं इधर से अंकन करूंगा तो द्वैबंध को जितेक नंबर कार्बन परमाणु पैबा में कम बारे लिखेंगे, कम से कम नंबर देना है। तो 1 और 2 के बीच में अगर द्वैबंध लग रहा है तो हम 1 नंबर वाले लेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1। 3 कार्बन है, प्रोप कहेंगे और डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए इन कहेंगे। इसका नाम क्या बन गया, 1 प्रोपीन। दूसरा यौगिक लूँ मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम क्या होगा बताओ। वही काम करना है, डबल बॉन्ड को कम नंबर दो। 1 2 3 4 क्या बन जाएगा, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को क्या बोलोगे, ब्यूट। और द्वैबंध लग रहा है इसलिए क्या लगा दोगे, इन। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, 1 ब्यूटीन। तीसरा उदाहरण लें हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका क्या बनेगा, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। अब नंबर किधर से दें, चाहे इधर से दो और चाहे इधर से दो, वही 2 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4। तो 2 और 3 के बीच में तो कम कौन सा है, 2। तो 2 नंबर बताएंगे यहाँ, 2 ब्यूटीन। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन ही बनेगा ना। तो देखो ब्यूटीन के 2 बन गए, एक तो 1 ब्यूटीन बन गया और एक 2 ब्यूटीन बन गया। अगला 4 नंबर उदाहरण लेते हैं। 4 नंबर उदाहरण में बताते हैं बच्चों कि क्या बनता है। बिल्कुल साधारण ले रहा हूं मैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को नंबर कितने कम मिलेगा, इधर से कम मिलेगा, 1 2 3 4 5। के नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, और कार्बन कितने के, 5। तो 2 पेंट डबल बॉन्ड के कारण क्या बन गो, इन। ठीक है ना। अब देखो अगला यौगिक लें। अगले यौगिक में हम क्या करते हैं बच्चों, सूत्र लिख रहा हूं मैं आपको, CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये ले दिया मैंने। इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम बताओ। बताओ कार्बन श्रृंखला कितने चुनाव करेंगे। कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे
तो लंबी तो लंबी होनी चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसा मत सोच लेना कि साहब लंबी तो ऊपर की है ई रही, इसका चुनाव कर जाए कहीं। इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि कोई भी कार्बन श्रृंखला में अगर द्विबंध या त्रिबंध दे रखा है तो वो तुम्हारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए, वो द्विबंध और त्रिबंध। तो ये द्विबंध आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए, इसको छोड़ के कार्बन श्रृंखला का चुनाव नहीं करोगे, ठीक है ना। तो देखो कार्बन श्रृंखला का चुनाव आप इस तरह से कर सकते हो, ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला बन सकती है। और भारे आते जो रह गए वो कहाँ हैं? प्रतिस्थापी। कौन है? प्रतिस्थापी। ये हो गया आपका प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कौन सा है? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? एथिल। क्या बोलोगे? एथिल। तो क्या नाम बनेगा बताओ। और अब नंबर डालना है। नंबर डालने के लिए इसको 1 नंबर दूंगा क्योंकि ये इसको कम देना है। 2 3 4, ठीक है। अब देखो बेटा 1 नंबर पे तो क्या लग रहा है? द्विबंध। और 2 नंबर पे क्या लग रहा है? एथिल समूह। समझ में आ रही है ना बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको द्विबंध भी प्रदर्शित करना है और एथिल समूह भी प्रदर्शित करना है। तो देखो पहले तो लिखेंगे प्रतिस्थापी है, 2 पे लग रहा है कौन? एथिल। 2 पे तो लग रहा है एथिल। और 1 नंबर पे क्या लग रहा है? द्विबंध। 2 एथिल 1। कितने कार्बन टोटल? 4। ब्यूट। द्विबंध के कारण क्या लगाएगा? अनुलंब इन। तो ये इसका आईपीएसी नाम बन गया 2 एथिल 1 ब्यूटीन, ठीक है। चलो और लिखते हैं कुछ नाम, यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं। देखो साहब 6 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं और 6 नंबर है। तो C डबल बॉन्ड CH2 और इससे जोड़ रहा हूँ मैं CH3 CH3। इसका नाम बताना है, ये क्या होगा इसका नाम। चेक करो कितने कार्बन है टोटल? 4। और टोटल 4 कार्बन में से कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो इधर लाएं तो 3 और इधर ले जाएं तो 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन की श्रृंखला आ सकती है हमारे पास। और जब 3 कार्बन की श्रृंखला आ जाती है तो जैसे तुम यहाँ इधर मान लें, ये कार्बन श्रृंखला आपकी हो जाती है, ठीक है ना। ये बॉक्स में बंद करना सिर्फ आपको सिखाने का उद्देश्य है, क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है गई। याते बाहर जो रहेगा समूह बातें क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन सा है? 1 कार्बन वाला, नाम का है मेथिल। अब नंबर डालो, द्विबंध को नंबर कम देना है तो किधर से डालोगे? 1 2 3, ठीक है। क्या नाम बनेगा बताओ? पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे 2 मेथिल, 1 प्रोपीन। समझ में आ रहा ना प्रोपीन क्यों लिखे हो मैंने? 3 कार्बन है, द्विबंध के कारण इन लग गो, ठीक है। 7 नंबर उदाहरण लें। 7 नंबर उदाहरण में चेक करना है आपको भाई साहब, बड़ा सिंपल नाम दे देता हूँ। चलो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर लगा दिया मैंने क्लोरीन। क्या नाम बनेगा? सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो और कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के बाद नंबर डालो। कार्बन श्रृंखला दिख ही रही है, नंबर कितने डालेंगे? द्विबंध को कम देना है, हर हाल में ध्यान रखना है द्विबंध को कम देना है। और नाम लिखते समय आपको पहले कौन लिखना है? प्रतिस्थापी। तो क्या नाम बनेगा? 3 नंबर पर कौन लग रहा है? क्लोरो। 3 नंबर पर को है? क्लोरो। और 1 नंबर पर क्या है? द्विबंध। तो 1 और कार्बन कितने के टोटल? 3, 1 प्रोपीन, ठीक है। आईपीएसी नाम बन गया, ठीक साहब। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखो CH बंद CH बंद CH बंद CH और बंद CH, ठीक भाई।
अब भाई साहब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है ना। और जब ये डबल हो जाता है तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक ग्रुप लगाता हूँ ब्रोमीन, ठीक भाई साहब। और यहाँ पर एक ग्रुप लगाता हूँ क्लोरीन, और यहाँ पर एक समूह लगा देता हूँ मेथिल, और यहाँ भी लगा रहा हूँ मैं एक समूह मेथिल। ये यौगिक है तुम्हारे पास, इसका नाम बताना है। यानी कि आप पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है मैंने इस सूत्र को लिखकर। कैसी भी स्थिति हो, हर एक कार्बन परमाणु की संयोजकता चेक कर लीजिए, 4 ही निकलेगी। तो नाम लिखो, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला को चुनाव करो, कहाँ है सबसे लंबी बताओ। अगर यह कार्बन श्रृंखला न्यो चुनाव करके ले जाएं सीधी, तो कितने कह रहे हैं? 3 और 2 5, और एक नीचे को जोड़ रहे 6, और इधर से लामें तो कितने कह जाएं? 1 2 3 4 5। तो बताओ कैसे चुनाव होगा तुम्हारा। देखो कार्बन श्रृंखला को चुनाव चेक करो, ई कार्बन श्रृंखला बनेगी तैयारी। ये कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया हमारे पास। अब याते श्रृंखलाते बाहर जो रह गए वे सब के सब कौन है? प्रतिस्थापी हैं। मेथिल, क्लोरो, ब्रोमो, ये प्रतिस्थापी हैं। अब नंबर डालो बच्चों। नंबर डालते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि द्विबंध को कम नंबर देना है। तो किस तरफ से डालें? इस तरफ से डालोगे। 1 2 3 4 5 और या को नंबर आगो 6। अब नाम लिखो। नाम जब लिखेंगे तो पहले प्रतिस्थापी लिखने, और जब प्रतिस्थापी को नाम लिखना हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापियों को अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में जो अक्षर पहले आएगा वो पहले लिखना हो। तो ध्यान करो, ब्रो बी, क्लो सी, मेथिल एम, पहले कौन आ रहा है? ब्रो। तो कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, उसके बाद कौन आएगा? 4 मेथिल, ठीक है। और द्विबंध को नंबर बताओ। 2 हेक्स, 6 ना है ना, और डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन। कई बार ये इस तरह से आ जाता है, देखो हेक्स 2 हेक्सीन को लिख सकते हैं हम हेक्स 2 इन, ऐसे भी लिख दें आए हम। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 2 इन, इस तरह से भी नोट कर देते हैं, और ऐसे सीधा सीधा भी नोट कर सकते हैं। तो ये 8 यौगिक है। ये 8 को आप पहले नोट कर लो। एक आध एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं, फटाफट से नोट करो बच्चों। देखो और यौगिक ले लेता हूँ मैं एक 9 नंबर CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं NO2। इसका नाम बताएंगे हम। कहाँ पे नंबर डालें बताओ? नंबर कितने डालें बताओ भाई? इधर से डालेंगे जब वो 2 नंबर पे आवेगो, और इधर से डालें जब वो 2 नंबर पे आवेगो। तो हमको ज़्यादा सहूलियत का ही मिलेगी, हमको ज़्यादा सहूलियत ही रहेगी कि जब ई बीच में आ रहा है तो वह टाइम पे हम ध्यान रखें कि प्रतिस्थापी को नंबर कम दे दो। प्रतिस्थापी को नंबर कम दे दो भाई, कम तो देते ही आ रहे हैं हम। तो इतने डालो बेटा, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा ये? 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। और एक लास्ट यौगिक का उदाहरण और लिख देता हूँ आपको मैं। अगर आपके सामने कोई इस तरह का यौगिक आ जाए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब आप कहेंगे कि सर आपने तो इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड लगा दियो, तो ये तो गलत है। देखो बेटा, ये गलत ना है, ये सही है। ऐसा भी यौगिक बन सकता है, बने बनाया जाता है, ऐसा भी यौगिक बन सकता है। तो इसका नाम क्या होगा?
इसका नाम होगा बच्चों, देखो दो जगह डबल बॉन्ड है, आप इधर से देंगे तो भी नंबर 1 पे, इधर से देंगे तो भी नंबर 1 पे, तो कोई सी साइड पे लिख दो। अब तुमको क्या ध्यान रखना है, अब तुमको ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 जो हैं, कितने कितने कार्बन पर लग रहे हैं, 1 पे लग रहा है और 3 पे लग रहा है, 1 पे और 3 पे, 1 3 ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूटा और 2 है ना, एक बार हमने क्या लगाना पड़ेगा, 2 कौन है, ईन, 2 कौन है बताओ, ईन है, ईन को मतलब डबल बॉन्ड, डाई ईन, 1 3 ब्यूटा डाई ईन, इसका नाम बन जाएगा भाई। ईन 2 हैं, ईन का मतलब 2 ही बंद होता है, ठीक है ना, 2 हैं तो इसलिए ईन के आगे तो डाई लगेगा, और नंबर कार्बन को हमने ई बता दियो कि 1 पे और 3 पे। तो बेटा ये है आपके एल्केन श्रेणी का नामकरण। तो बच्चों आपके एल्केन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपके लिए एल्काइन श्रेणी का नामकरण पढ़ाएंगे, ठीक है।